जातीय गणना पर जो काम हो रहा था, जो डाटा तैयार किया गया था, वो डाटा कैंसिल नहीं किया जाएगा, डाटा को सुरक्षित रखा जाएगा। बड़ी खाई हो रही है, बड़ी खाई बन गई है, अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो इन आंकड़ों को छुपाना चाहती है। ये जनता पार्टी के लोग, उनके पास मतांतर और सांप्रदायिकता के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। पटना हाई कोर्ट ने तत्कालिक प्रभाव से जातीय जनगणना पर रोक लगा दिया है, जिसके बाद जो है अब बिहार की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं गर्म होते हुए दिख रही है। जब तुरंत के तुरंत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ये कह दिया कि सरकार जो है उसके मंसूबों पर पानी फेर गया है। अब सरकार जो चाहती थी वो नहीं हो पा रहा है एक तरह से। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता हैं हिमराज राम जी। हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से क्या कमी रह गई आप लोगों की तरफ से कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी जाती है जनगणना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जाति गणना हो रही थी, ये सामाजिक और आर्थिक गणना थी, और इसको लेकर के विधानमंडल में सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वसम्मति से लोगों ने इस पर जो है मोहर लगाया था कि ये काम होना चाहिए। इस पर कैबिनेट में भी फैसला लिया गया था। कैबिनेट ने भी सर्वसम्मति से फैसला लिया कि बिहार के अंदर जातीय गणना होनी चाहिए। चूँकि सबसे पहले तो केंद्र सरकार को ये कराना चाहिए था, केंद्र सरकार ने नहीं कराया, तो अंत में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कहा कि आप कराइए बिहार में, तो उस पर भी केंद्र सरकार की असहमति हुई। तो बिहार में ये कैबिनेट में लाया गया, विधानमंडल में सर्वदलीय बैठक इसके लिए बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ और कैबिनेट ने भी फैसला लिया कि बिहार में जाति गणना होनी चाहिए, सामाजिक और आर्थिक आकलन होना चाहिए, इसको जो है देखना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हो रहा था, ये विधि सम्मत काम हो रहा था। ऐसा नहीं था कि कानून को तोड़ के या कानून से अलग हट के कुछ काम हो रहा है। और अब मैं कहता हूँ कि इसको कराने में दिक्कत क्या था, हर्ज क्या था। हम कहते हैं बिहार के अंदर, देश की छोड़िए, बिहार में जाति गणना हो रही थी, तो बिहार में जो समस्या है आर्थिक है, सामाजिक है, तो सामाजिक रूप से वो कहाँ पर किसके पिछड़ेपन का क्या कारण है, आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, क्या स्थिति है उनकी, अगर ये आंकड़ा आता तो सरकार को उसके विकास के लिए, उसके उन्नति के लिए जो है काम करने में सहायता मिलती, उसके लिए योजना बनाई जाती। और बात रही हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट ने अभी जो निर्णय ये क्या कहते हैं कि जो अभी तत्काल जो इस काम को स्थगित किया है, उसने कहा हाई कोर्ट ने कि जो जातीय गणना पर जो काम हो रहा था, जो डाटा तैयार किया गया था, वो डाटा कैंसिल नहीं किया जाएगा, डाटा को सुरक्षित रखा जाएगा। और डाटा को सुरक्षित रखने की बात हाई कोर्ट ने कही है, और ये भी उसमें कहा है कि 3 जुलाई को इसका अंतिम फैसला होगा। 3 जुलाई तक जो है डाटा बेस सुरक्षित रहेगा और इस पर कोई काम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि तैयारी नहीं थी, तो हमारे पीके शाही जो हाँ, तो उनको भी अब समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब भाजपा वालों को यही लग रहा था, तो उनको तो हर बात में जो है, उनको जो है जिन पर रविशंकर बाबू को खड़ा कर देना चाहिए उधर से। अब बिहार में हम लोग हैं, बिहार में 3 तारीख को देखते हैं क्या होता है। 3 के बाद एक हम तरह से ये कहा जा रहा है कि 500 करोड़ का जो खर्चा है वो सिर्फ एक जातीय गणना, जातीय और आर्थिक, जैसा आप लोग बोल रहे हैं, उस गणना करने के लिए 500 करोड़ का जो खर्च सरकार कर रही थी, उससे किसका भला होने वाला था, ये जवाब मांगा गया था पीके शाही जी से। वो जवाब देंगे, और विधि सम्मत जो भी कार्रवाइयाँ होगी सरकार के तरफ से, जो भी करना होगा, कहना होगा, उसमें सरकार पीछे नहीं है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लोग
उनके पास मतांतर और सांप्रदायिकता के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जनता के हित में बिहार सरकार जो फैसला लेती है, जनता के हित में जो काम करती है, उस काम में हमेशा जो है अरंगा लगाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और आपको मैं बता दूं कि यही हाल रहा तो फिर ये गरीबों को मिटा देंगे इस देश से, इस राज्य से। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्रीय सर्वे हुआ, और केंद्रीय सर्वे हुआ जिसमें अभी ये आया है मामला कि जो गरीब हैं भारत के, उनके आय में 50% की गिरावट आई है, और जो अमीरों की आय है उसमें 40% की बढ़ोतरी हुई है, और मध्यम वर्ग के आय में 10% की गिरावट आई है। तो देश कहाँ जा रहा है जरा सोचिए। अमीरों और गरीबों के बीच से क्या लेना? बड़ी खाई हो रही है, बड़ी खाई बन गई है। अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। तो यही सरकार चाहती है कि बिहार के अंदर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनका हम आकलन करके उनके लिए योजना बनाए ताकि तरक्की उनका भी हो, वो भी मुख्य धारा में जुड़ सके। आर्थिक सर्वे करवाते ना, जातीय जनगणना क्यों? ये जातीय गणना हो रही थी तो जब तक सामाजिक की बात करेंगे तो जाति तो आएगा ही। समाज की जब बात करेंगे तो समाज में जात से पहचान होती है। कह रहे हैं कि एक तरह से कोर्ट में ये कहा गया था कि ये सारा डाटा चुनावी लाभ के लिए तैयार किया जा रहा था। कोई भी सरकार जो है कोई भी योजना लाती है आगामी चुनाव को देखते हुए लाती है, और बिहार सरकार ये जो अपना योजना लाई थी जातीय गणना का, ये आगामी चुनाव को लेकर के था, और चुनाव में इसका एक तरह से लाभ उठाया जा सकता था। देखिए यही तो खेल हो रहा है इस देश के अंदर। मैं आपको बता दूं कि 2011 में देश की जनगणना हुई थी और उस समय भी जातीय गणना हुई थी। तो 11 के जात में जो जनगणना थी उसको प्रकाशित किया गया और जातीय गणना को प्रकाशित नहीं किया गया, और उसके बाद से आज तक जनगणना नहीं कराया जाना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर जब तक जो है ये जनगणना नहीं होगा तो फिर नया परिसीमन होगा कैसे? आगे क्या करेंगे आप? देश की जो क्या कहते हैं, ये हालात ऐसी है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो इन आंकड़ों को छुपाना चाहती है। वो भारत की जनता के साथ अन्याय है। जो खासकर जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो विकास से दूर है, उनका रिश्ता विकास के पास नहीं है, साथ नहीं है, वो तरक्की से दूर है, वैसे लोगों के साथ भारी अन्याय है। आगे क्या करेंगे सरकार, आगे क्या करेंगे? हम तो जनता के हित में खड़े हैं, जनता के हित में हमेशा खड़ा रहेंगे, जनता के भावनाओं का आदर करते हैं, और कानून सम्मत जो भी काम होगा उसको हम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हेमराज राम जी थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी जाती है जनगणना पे, ये कह के कि जवाब दीजिए कि जो डाटा है उसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि जो डाटा है और जो रोड मैप है वो एक तरह से तैयारी जो है वो सही से नहीं कर पा रही थी सरकार, ये कह करके, और हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया तत्कालिक प्रभाव से, और कहा है कि 3 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए जातीय जनगणना रोक दी गई है। इस पर आपने सुना क्या कुछ कहा जेडीयू के प्रवक्ता ने। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।